हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोरियस क्लासेस और मैं हूं आपका अपना संजीव पांडे। बेसिकली आज हम क्या लेकर आए हैं, क्लास 12th का बायोलॉजी का लेक्चर लेकर आए हैं। जैसा कि शेड्यूल था कि आज क्या बायोलॉजी के लेक्चर है, तो आज क्लास 12th बायोलॉजी का लेक्चर लेकर आए हैं। बेसिकली जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उस लास्ट लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था। जो हमारा ये लेक्चर है ये टोटली बेस्ड होगा किस पे? फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। पास समझ में आ रही है? जो हमारी पूरी लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल जानते हो ना, लाइफ स्पैन मतलब बात की जा रही है। जो पूरी लाइफ साइकिल होती है उसकी कितने फेजेस होते हैं। तो बेसिकली चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कि कितने फेजेस होते हैं लाइफ साइकिल के, तो देयर आर 3 फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। तो फर्स्ट आप क्या लिखोगे, कितने फेजेस हैं? देयर आर 3 फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल कितने फेजेस होते हैं? 3 फेजेस होते हैं। देयर आर 3 फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। कौन कौन से फेजेस हैं लाइफ साइकिल के? फर्स्ट फेज होगा दैट इज, फर्स्ट फेज क्या है? दैट इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। पहला फेज क्या है? दैट इज जुवेनाइल फेज। इसी जुवेनाइल फेज को आप क्या कहते हो? फर्स्ट फेज क्या है? दैट इज जुवेनाइल फेज। दूसरा फेज क्या होता है? सेकेंड फेज क्या है? दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज। सेकेंड फेज क्या है? दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज। और थर्ड फेज क्या है? दैट इज सेंसेशन फेज। सेंसेशन फेज। तो हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे कि जो फेजेस है रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल के, कितने फेजेस होते हैं लाइफ साइकिल के? 3 फेजेस होते हैं लाइफ साइकिल के। कितने फेजेस होते हैं लाइफ साइकिल के? 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज क्या है? दैट इज जुवेनाइल फेज। और सेकंड फेज क्या है? दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज। और तीसरा फेज क्या है? दैट इज सेंसेशन फेज। अब फर्स्ट फेज पे आते हैं, जो क्या है? दैट इज जुवेनाइल फेज। दूसरा क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज। और तीसरा क्या है? सेंसेशन फेज। इसमें सबसे पहली चीज जो रिप्रोडक्टिव फेज है, ये टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं? दैट इज यूज फॉर एनिमल्स। ये किसके लिए यूज किया जाता है? एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। प्लांट के केस में इसी जुवेनाइल फेज को आप क्या कहोगे? वेजिटेटिव फेज कहोगे। क्या कहोगे? दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव फेज। और वेजिटेटिव फेज किसके केस में कहते हैं? इन केस ऑफ प्लांट। प्लांट के केस में से क्या कहते हैं? वेजिटेटिव फेज कहते हैं। और एनिमल के केस में क्या कहते हैं? जुवेनाइल फेज कहते हैं। या इसी को आप क्या कह सकते हो? प्री रिप्रोडक्टिव फेज कह सकते हो। क्या कह सकते हो? प्री रिप्रोडक्टिव फेज कह सकते हो। प्री रिप्रोडक्टिव फेज। प्री रिप्रोडक्टिव फेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रिप्रोडक्टिव फेज के पहले आने वाला फेज है, इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं? प्री रिप्रोडक्टिव फेज कह रहे हैं। और एनिमल के केस में क्या कह रहे हैं? जुवेनाइल फेज कह रहे हैं। और प्लांट के केस में क्या कह रहे हैं? इसे वेजिटेटिव फेज कह रहे हैं। बात समझ में आई? दूसरी चीज, जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है इसे रिप्रोडक्टिव फेज ही कहते हैं। तीसरा फेज है सेंसेशन फेज। इसमें क्या होता है? एजिंग होती है। क्या होती है? एजिंग होती है। मतलब एज क्या होती है? पर्सन के इंक्रीज हो रही होती है, इसीलिए से हम क्या कहते हैं? एजिंग फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एजिंग फेज कहते हैं। एजिंग फेज कहते हैं। हमने कहा कि यहाँ पे एज क्या होती है? इंक्रीज होने से मतलब क्या है ना, यहाँ पे जो पर्सन होता है, मेल हो या फीमेल हो, उसकी रिप्रोडक्शन करने की जो कैपेबिलिटी होती है, वो रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी क्या हो चुकी होती है? लॉस हो चुकी होती है। तो जब वो रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी लॉस कर चुका होता है, तो धीरे धीरे उस किसकी तरफ मूव कर रहा होता है? डेड की तरफ मूव कर रहा होता है। ठीक है ना? उसकी एज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है, इसीलिए इस फेज को हम क्या कहते हैं? एजिंग फेज भी कहते हैं। और रिप्रोडक्शन के बाद होने वाला प्रोसीजर है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। क्या कहते हैं? पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। क्या कहते हैं? पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो तीनों आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि क्या क्या है? 3 फेजेस हैं।
पहला है जुवेनाइल फेज, दूसरा है आपका रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा है आपका सेसेशन फेज। जुवेनाइल फेज एनिमल के केस में कहते हैं, प्लांट के केस में उसी को वेजिटेटिव फेज कहते हैं, और रिप्रोडक्टिव फेज से पहले वाला फेज है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। दूसरी चीज यहां पे बात करें तो ये सेसेशन फेज है, एजिंग होती है, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी ऑर्गेनिज्म लॉस कर चुका होता है और इसीलिए इस फेज को हम एजिंग फेज कहते हैं। और इस फेज ये जो फेज है ये रिप्रोडक्टिव फेज के बाद आने वाला फेज होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहां तक आप नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। नोट डाउन करिए इसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, 3 कैटेगरी डिस्कस की थी, जुवेनाइल फेज था, रिप्रोडक्टिव फेज था और सेसेशन फेज था। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज। यहां पे सबसे पहले चीज अभी आपने बताया कि जुवेनाइल फेज जो टर्म है दैट इज यूज्ड फॉर एनिमल्स, किसके लिए यूज करते हैं इसको, एनिमल्स के लिए। और जो वेजिटेटिव फेज टर्म है दैट इज यूज्ड फॉर प्लांट, तो इसे किसके लिए यूज करेंगे, प्लांट के लिए। और इसे किसके लिए यूज कर रहे होंगे, एनिमल्स के लिए। और इसे किसके लिए यूज करेंगे, प्लांट्स के लिए। दूसरी चीज जो होता है, जुवेनाइल फेज एक्चुअल में है क्या, डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो जुवेनाइल फेज होता है, इस फेज में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिज्म करते क्या है, ये बेसिकली क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं और मैच्योरिटी को क्या कर रहे होते, अटेन कर रहे होते। तो आप क्या कह सकते हो कि इन दिस फेज, यहां पे लिख लो डेफिनेशन, इस फेज में क्या होता है, इन दिस फेज ऑर्गेनिज्म so growth and attain maturity। ठीक है ना, तो हमने क्या कहा, इन दिस फेज द ऑर्गेनिज्म सो ग्रोथ एंड अटेन मेच्योरिटी। इस फेज में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या शो करता है, ग्रोथ शो करता है, और किसको अटेन करता है, मेच्योरिटी को अटेन करता है। मैच्योरेशन पे पहुंच चुका होता है, बॉडी कंप्लीटली मेच्योर हो चुकी होती है, ठीक है ना, तो मेच्योरिटी को अटेन करता है। दूसरी चीज, जो जुवेनाइल फेज होगा या जो वेजिटेटिव फेज होता है, इस फेज में बेसिकली जो फिजिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो जुवेनाइल फेज में एनिमल्स के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ एनिमल्स के केस में क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं। बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल भी चेंजेस आते हैं और फिजिकल भी चेंजेस आते हैं। मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या, कि इनका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होता है, और जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, बाहर से जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं फिजिकली, ये स्ट्रक्चर्स भी क्या हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा होता है, एज वेल एज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें जुवेनाइल फेज के केस में, तो जुवेनाइल फेज जो होता है इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो कि दिस फेज, ये जो फेज होता है, इट इज फ्रॉम, कहां से कहां तक होता है, इट इज फ्रॉम बर्थ टू रिप्रोडक्टिव फेज। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जिस डे बर्थ हो रहा है, बर्थ से लेकर के जब तक वो रिप्रोडक्टिव फेज तक नहीं पहुंच जाता, इनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, इसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज कहते हैं, या वेजिटेटिव फेज कहते हैं, या प्री रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। तो आप क्या कह सकते हो, द टाइम पीरियड बिटवीन
birth to reproductive phase is called as a reproductive phase is called as a juvenile phase और vegetative phase। बात समझ में आई। दूसरी चीज क्या है, सेकेंड फेज यहां पर जो होता है वो सेकेंड फेज क्या है आपका, वो सेकेंड फेज ये नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए यहां पे, रिप्रोडक्टिव फेज। दूसरा फेज क्या होता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज। तो नेक्स्ट फेज जो है आपका दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो आपका जो जुवेनाइल फेज था ये क्या था, दैट इज अ फर्स्ट फेज। ये क्या था, फर्स्ट फेज था पूरे लाइफ साइकिल का। और ये जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है दैट इज अ सेकेंड फेज ऑफ द, दैट इज सेकेंड फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। ये लाइफ साइकिल का कौन सा फेज होता है, दैट इज द सेकेंड फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। ये लाइफ साइकिल का कौन सा फेज होता है, सेकेंड फेज होता है, रिप्रोडक्टिव फेज। दूसरी चीज अगर हम बात करें, जो दूसरी चीज बात करें रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है यहां पर क्या होता है, हियर द एंड ऑफ, यहां पे लिखिए हियर, यहां पे होता क्या है, हियर द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज। यहां पे जुवेनाइल फेज का क्या होता है, एंड होता है। तो हियर द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज का क्या होगा, एंड होगा। एंड बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। और रिप्रोडक्टिव फेज का क्या होता है, बिगिनिंग होता है। बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज का क्या होता है, बिगिनिंग होता है, स्टार्ट होता है रिप्रोडक्टिव फेज। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है ये रिप्रोडक्टिव फेज बेसिकली करता क्या है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज एक्चुअल में होता क्या है, इस फेज में क्या होता है, इन दिस फेज द सेक्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स मैच्योर। इस फेज में जो होता है एक्चुअल में जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है ऑर्गेनिज्म की, मेल के केस में मेल रिप्रोडक्टिव होगा, फीमेल के केस में फीमेल रिप्रोडक्टिव होगा। तो जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है या जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसका क्या होता है, मैच्योरिटी होता है, मैच्योर हो रहा होता है, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा यहां पे रिप्रोडक्टिव फेज में कि इन दिस फेज इस फेज में क्या होता है, इन दिस फेज, इस फेज में क्या होगा, इन दिस फेज मैच्योरिटी या ऑर्गेनिज्म सो मैच्योरिटी ऑफ, किसकी मैच्योरिटी शो करते हैं, मैच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट और स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव यूनिट या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की क्या शो करते हैं, मैच्योरिटी शो करते हैं। तो इस फेज में क्या होता है, इस फेज में जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनका क्या होता है, मैच्योरेशन होता है, वो कंप्लीटली मैच्योर हो रहे होते हैं। बात समझ में आई, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए रिप्रोडक्टिव फेज में आगे देखते हैं। देखो रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, जो भी प्लांट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव फेज के केस में वो क्या शो करते हैं, फ्लावरिंग फ्रूटिंग शो करते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिएगा कि इन रिप्रोडक्टिव फेज या डायरेक्ट लिख लो कि इन दिस फेज प्लांट सो, इन दिस फेज, इस फेज में क्या होगा, प्लांट शो करेंगे, क्या शो करते हैं, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। क्या शो करते हैं, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। सबसे पहली चीज आप क्या लिखोगे, इन दिस फेज प्लांट शो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। इस फेज में जो प्लांट्स होते हैं वो क्या शो करते हैं,
फ्लावरिंग फ्रूटिंग शो करते हैं। क्या शो करते हैं? फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग शो करते हैं। इसके साथ साथ जो प्लांट्स शो करेंगे इसमें बेसिकली कौन सा पार्ट प्लांट हम बात कर रहे हैं? बेसिकली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। कौन से प्लांट होते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। आपने सुना होगा कि कई कैटेगरीज है प्लांट की। एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो जो प्लांट होता है उसमें कौन कौन से आते हैं? ब्रायोफाइट आते हैं, टेरिडोफाइट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, एंजियोस्पर्म्स आते हैं। तो यही जो एंजियोस्पर्म है यही इस फेज में क्या होता है? फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग शो करता है। क्या शो करता है? फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग शो करता है। तो जो रिप्रोडक्टिव फेज होगा, इस रिप्रोडक्टिव फेज में प्लांट क्या शो करता है? फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शो करता है। अब इसी बेसिस पे, किसकी बेसिस पे? फ्लावरिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? किसकी बेसिस पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के बेस पे जो बेसिकली प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट कितने टाइप के हैं? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ प्लांट। तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के बेसिस पे जो प्लांट्स हैं ये कितने टाइप के हम डिस्कस करेंगे? दो टाइप के डिस्कस करेंगे। किसके बेसिस पे बात कर रहा हूं? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। तो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के बेसिस पे प्लांट को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। पहली कैटेगरी कौन सी है? फर्स्ट कैटेगरी जो होगी प्लांट के केस में, द फर्स्ट कैटेगरी ए। पहली कैटेगरी कौन सी होती है? फर्स्ट कैटेगरी जो होती है वो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी होती है? देखिए, टू कैटेगरी, थ्री कैटेगरीज होती है। आप बढ़ा लो यहाँ पे, टू नहीं, इसको थ्री कैटेगरीज में हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? दैट इज मोनोकार्पिक। फर्स्ट क्या होता है? मोनोकार्पिक प्लांट। तो हमने क्या कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग फ्रूटिंग, फ्लावरिंग फ्रूटिंग के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। फ्लावरिंग फ्रूटिंग बेसिस पे हमने कितना टाइप में प्लांट को क्लासिफाई कर दिया? थ्री टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया। कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया? थ्री टाइप्स में क्लासिफाई किया। पहला क्या आपका? मोनोकार्पिक प्लांट। दूसरा क्या है? दैट इज पॉलीकार्पिक प्लांट। दूसरा क्या है? दैट इज पॉलीकार्पिक प्लांट। तो फर्स्ट क्या था? मोनोकार्पिक। दूसरा क्या था? पॉलीकार्पिक। और तीसरा क्या होता है? अनयूजुअल प्लांट। क्या होता है? अनयूजुअल प्लांट। तो तीन कैटेगरी हो गई। कौन कौन सी? मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक एंड अनयूजुअल प्लांट। तीन कैटेगरी हो गई। पहली कैटेगरी पे आते हैं मोनोकार्पिक। नाम से क्लियर हो चुका होगा, मोनो मीन्स सिंगल। मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल। और पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी। पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी। और मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल। तो मोनो मीन्स क्या होगा? सिंगल होगा। पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी। तो जो मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं, ये मोनोकार्पिक प्लांट क्या होंगे? दे सो ये क्या शो करते हैं? फ्लावरिंग। दे सो वन, या पूरा लिख लो, दे सो वन टाइम flowering and fruiting in their लाइफ साइकिल। बात समझ में आई कि जो मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं ये अपने पूरी लाइफ साइकिल में केवल एक बार, कितनी बार? केवल एक बार, सिंगल टाइम ही क्या शो करते हैं? फ्लावरिंग फ्रूटिंग शो करते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। बात समझ में आई? दूसरा जो पॉलीकार्पिक है, ये क्या करते हैं? दे सो, यहां आप लिख लीजिए, दे सो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग in regular time interval, in regular
टाइम इंटरवल। बात समझ में आई? तो पॉलीकार्पिक प्लांट जो है ये भी क्या शो करेंगे, फ्लावरिंग फ्रूटिंग शो तो करेंगे लेकिन एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे। बात समझ में आई? कई बार इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी। रेगुलर टाइम इंटरवल मतलब क्या, एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुई फिर कुछ दिन नहीं होगी, फिर फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुई फिर कुछ दिन नहीं होगी, फिर फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुई फिर कुछ दिन नहीं होगी, ऐसे होता है। तो वो एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे फ्लावरिंग फ्रूटिंग क्या करते हैं, रिपीटिवली शो करते हैं, बार बार शो करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट कहते हैं। बात समझ में आई? दूसरी चीज अगर हम बात करें तो तीसरा होता है अनयूजुअल प्लांट। तो जो अनयूजुअल प्लांट होते हैं ये क्या शो करते हैं, दे शो अनयूजुअल फ्लावरिंग। ये क्या शो करते हैं, दे शो अनयूजुअल फ्लावरिंग, अनयूजुअल flowering and fruiting phenomena। बात समझ में आई कि जो आपके अनयूजुअल प्लांट होते हैं, ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ ध्यान देना, जो अनयूजुअल प्लांट होते हैं ये कैसी फ्लावरिंग फ्रूटिंग शो करते हैं, अनयूजुअल फ्लावरिंग फ्रूटिंग शो करते हैं। कोई इसके यूजेस नहीं होते, कोनो मतलब कोई रिस्पॉन्सिबल चीज नहीं होती, कोई रिस्पॉन्सिबल चीज नहीं होती, यूजफुल चीज नहीं होती, ठीक है ना। तो अनयूजुअल फ्लावरिंग फ्रूटिंग शो करते हैं। बात समझ में आई? तो उसे हम क्या कहते हैं, अनयूजुअल प्लांट। अगर क्या हो कई बार हो रहा है पूरे लाइफ साइकिल में तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीकार्पिक प्लांट। अगर एक ही बार पूरी लाइफ साइकिल में फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही है तो मोनोकार्पिक। नाम से याद रखो, मोनो मीन सिंगल, पॉली मीन्स मैनी, अनयूजुअल मतलब अनयूजुअल। तो मोनोकार्पिक में सिंगल टाइम फ्लावरिंग फ्रूटिंग, पॉलीकार्पिक में मैनी टाइम, एंड अनयूजुअल प्लांट में अनयूजुअल फ्लावरिंग फ्रूटिंग। बात समझ में आई? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। यही तीन कैटेगरी डिस्कस कर रहे थे, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक एंड अनयूजुअल प्लांट। तो फर्स्ट आ जाइए, मोनोकार्पिक मैंने बता दिया था कि जिसमें क्या हो सिंगल टाइम, मोनोकार्पिक में क्या बताया था कि जिसमें क्या हो सिंगल टाइम फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो, केवल एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो, उसे क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक कहते हैं। बताया था नहीं बताया, पीछे लिखाया है कि जिसमें सिंगल टाइम फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी वो मोनोकार्पिक होगा। पॉली मीन्स क्या, जिसमें क्या हो मैनी टाइम्स, कई बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो, वो क्या होते हैं आपके पॉलीकार्पिक प्लांट होते हैं। और जिसमें सिंगल टाइम हो वो कौन से प्लांट होते हैं, मोनोकार्पिक। और जिसमें कैसी फ्लावरिंग हो, अनयूजुअल फ्लावरिंग हो, कैसी फ्लावरिंग हो, अनयूजुअल फ्लावरिंग हो, उसे क्या कहेंगे, अनयूजुअल प्लांट कहेंगे। जिसमें कई बार फ्लावरिंग हो उसे क्या कहेंगे, पॉलीकार्पिक प्लांट कहेंगे। अभी बताया जिसमें सिंगल फ्लावरिंग हो, एक ही बार फ्लावरिंग हो रहा हो, उसे क्या कहेंगे, मोनोकार्पिक प्लांट कहेंगे। यहां तक तो क्लियर हो चुका होगा आप लोग को। दूसरी चीज देखिए, जो मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं, कौन से प्लांट होते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं। इस मोनोकार्पिक प्लांट के केस में सबसे पहली चीज जो होती है वो ये होती है, मोनोकार्पिक के केस में एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। ये तो समझ में आ गया कि एक ही बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी, एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए मोनोकार्पिक का। मोनोकार्पिक का फर्स्ट एग्जाम्पल आप लिख लीजिए आपके एनुअल प्लांट। कौन से प्लांट होते हैं, एनुअल प्लांट। जो एनुअल प्लांट होंगे ये किसके एग्जाम्पल हैं, एनुअल प्लांट। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, आपके मोनोकार्पिक के एग्जाम्पल है, ठीक है। एनुअल प्लांट, मोनोकार्पिक। एनुअल प्लांट क्या होता है, इनकी लाइफ स्पैन क्या हो, जिसकी लाइफ स्पैन क्या है, 1 ईयर होती है, ठीक है। तो जिसकी लाइफ स्पैन क्या है, 1 ईयर है, या लिख लीजिए दे शो सिंगल फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन दियर लाइफ, ठीक है। जो क्या हो, केवल सिंगल फ्लावरिंग फ्रूटिंग शो करे पूरे लाइफ में, उसे क्या कहते हैं,
एनुअल प्लांट कहते हैं, और इनका सर्वाइवल कितने टाइम तक होता है, ओनली 1 ईयर होता है। कितना होता है, 1 ईयर होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, एनुअल प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, एनुअल प्लांट, जिसमें एक ही बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो और लाइफ स्पैन कितना हो, 1 ईयर का हो, उसी को हम क्या कहते हैं, एनुअल प्लांट कहते हैं। साल में एक ही बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग करें, उसी को हम क्या कहते हैं, एनुअल प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एनुअल प्लांट का एग्जाम्पल क्या क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, ये सब कौन से होते हैं, एनुअल प्लांट होते हैं। कौन से प्लांट होते हैं, एनुअल। राइस हो गया आपका, व्हीट हो गया, आप देखे होंगे जो चावल होता है उसका एक ही साल में हो जाता है, गेहूं है उसका भी। तो ये सब कौन से प्लांट होते हैं, एनुअल प्लांट होते हैं, साल में एक ही बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग कर रहे होते हैं। दूसरा होता है बाइनियल प्लांट। क्या होते हैं, बाइनियल प्लांट होते हैं। बाइनियल प्लांट क्या होते हैं, बाइनियल प्लांट मतलब क्या, जो 2 बार फ्लावरिंग हो, यहां पे क्या होता है, जो 2 साल तक इनका होता है, वो क्या होते हैं, इनमें जो सर्वाइवल होता है वो 2 साल तक होता है, और 2 साल में क्या करते हैं, फ्लावरिंग फ्रूटिंग शो कर रहे होते हैं। बात समझ में आई। इसको हम क्या कहते हैं, बाइनियल प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल इसका भी याद रखिएगा, कैरेट, रेडिश, रेडिश और कैरेट, ये सब कौन से प्लांट होते हैं, बाइनियल प्लांट होते हैं। कौन से प्लांट होते हैं, बाइनियल। तो जो आपका कौन सा प्लांट है, एनुअल प्लांट है, और जो बाइनियल प्लांट है, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, मोनोकार्पिक के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, मोनोकार्पिक। दूसरा होता है, सेकेंड कैटेगरी है, दैट इज पॉलीकार्पिक। सेकेंड कैटेगरी कौन सी है, दैट इज पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक के केस में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए पॉलीकार्पिक का एग्जाम्पल जो होता है, इसमें पेरिनियल प्लांट आते हैं। क्या आते हैं, पेरिनियल प्लांट आते हैं। तो नेक्स्ट, पेरिनियल प्लांट। पेरिनियल प्लांट क्या होते हैं, इस चीज को समझो। पेरिनियल प्लांट वो होते हैं जो लंबे टाइम तक सर्वाइवल हो, लंबे समय तक उनकी लाइफ स्पैन होती है, और इसके साथ साथ इनका जो सर्वाइवल होता है वो तो लंबे समय तक होता है, ये लॉन्ग टाइम तक तो सर्वाइव करते हैं, अलाइव तो रहते हैं, इनकी लाइफ स्पैन लंबी तो होती है। इसके साथ साथ क्या होता है, इनका जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग होता है वो रिपीटिवली होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या, कि मान लो अगर पहली फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो गई, फर्स्ट फ्लावरिंग हुई इनकी, ठीक है, पहली फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुई, तो पहली फ्लावरिंग फ्रूटिंग होने के बाद कुछ टाइम इंटरवल तक कोई फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होगी, फिर क्या होगी, दूसरी फ्लावरिंग फ्रूटिंग, फिर कुछ टाइम तक नहीं होगी, फिर क्या होगा, तीसरी फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी। बात समझ में आई, मतलब एक टाइम इंटरवल पे एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुआ, फिर कुछ टाइम तक नहीं हुआ, फिर दूसरी बार हुआ, फिर कुछ टाइम तक नहीं हुआ, फिर तीसरी बार हुआ, इस टाइप की फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंगो। एग्जाम्पल क्या है, मैंगो और एप्पल। मैंगो और एप्पल ये दोनों क्या शो करते हैं, ये दोनों कैसे प्लांट है, पेरिनियल प्लांट है। और इन सब में आप देखिए ना, मैंगो क्या हुआ, इस साल भी फरता है, अगले साल भी फरता है, फिर उसके अगले साल भी। तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग इसमें क्या होती है, हर साल हो रही होती है, एक टाइम ड्यूरेशन के इंटरवल के बाद। तो उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीकार्पिक। कई बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुई तो पॉलीकार्पिक एक प्रॉपर टाइम इंटरवल के बाद हो रही होती है। एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुई तो कुछ दिन नहीं होगी। बात इसे देखा होगा कि आम जो है, एक बार अगर एक साल फ्लावरिंग फ्रूटिंग किया तो दूसरे साल उसकी नहीं होती, तीसरे साल फिर फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। बात समझ में आई, तो वही एग्जांपल लिया गया है, मैंगो एंड एप्पल। अब क्या होता है, पहली बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुई, फिर कुछ टाइम तक फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं हुई, फिर दूसरी बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुई। इस फेज को, ये जो इंटरवल होता है, इसे क्या कहते हैं, रिकवरी फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकवरी फेज कहते हैं। यहां पे जो प्लांट होता है वो अपने आप को क्या करता है, रिकवर कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, रिकवर कर रहा होता है। या इसी को हम क्या कहते हैं, इंटर फ्लावरिंग फेज भी कहते हैं, या इंटर फ्लावरिंग पीरियड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर फ्लावरिंग पीरियड। बात समझ में आई, कोई डाउट यहां तक? ये तो किसके केस में हो गया, दैट इज इन केस ऑफ पॉलीकार्पिक। ये किसके केस में हो गया, पॉलीकार्पिक के केस में हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? दूसरा होता है अनयूजुअल, लास्ट है आपका अनयूजुअल प्लांट। अनयूजुअल प्लांट के केस में क्या होता है, देखो अनयूजुअल प्लांट के केस में अभी बता दिया था फ्लावरिंग फिनोमेना कैसा होता है।
अनयूजुअल फ्लावरिंग फ्रूटिंग फिनोमेना होता है। कैसा फ्लावरिंग फ्रूटिंग फिनोमेना होता है? अनयूजुअल। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल बंबू प्लांट। क्या होता है? बंबू प्लांट। बंबू प्लांट, बंबू प्लांट समझ रहे हो? जो आपका बांस होता है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो इनका तो सर्वाइवल कई ईयर तक होता है, लेकिन इनकी जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है, जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग है, तो यहां पे लिख लीजिएगा कि फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इज अकर, फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी, फ्लावरिंग फ्रूटिंग इज अकर आफ्टर 50 to 100 year, 50 to 100 year in large quantity, in large quantity। बात समझ में आई कि जो आपके अनयूजुअल प्लांट होते हैं इसमें अनयूजुअल फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है, और इनके केस में अगर हम बंबू प्लांट, इसका एग्जांपल क्या है? बंबू प्लांट है, बांस है, तो इसमें जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग क्या होती है? 50 से 100 ईयर में होती है, 50 से 100 साल के बाद हो रही होती है फ्लावरिंग फ्रूटिंग, और बहुत लार्ज क्वांटिटी में होती है। जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी वो क्या होती है? बहुत लार्ज क्वांटिटी में। पहला तो 50 to 100 ईयर के बाद होती है, और लार्ज क्वांटिटी में होती है। किसमें होती है? लार्ज क्वांटिटी में। और लार्ज क्वांटिटी में होने के बाद फिर ये क्या हो जाते हैं? डाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डाई हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। बात समझ में आई? तो ये आपका क्या हो गया? मोनोकार्पिक हो गया, ये पॉलीकार्पिक हो गया, और ये क्या हो गया? अनयूजुअल प्लांट। तीनों समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ एक चीज मेंशन कर लीजिएगा, अभी बोला तो कि सिंगल टाइम फ्लावरिंग शो करेगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि ये दिस दे शो वंस फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। ये केवल एक ही बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग अपने पूरे लाइफ स्पैन में शो करते हैं। पूरी जो लाइफ स्पैन होगी उसमें केवल एक ही बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग शो कर रहे होते, कई बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं शो करेंगे। और वो भी कब करते हैं? 15 से 100 ईयर के बाद, और बहुत लार्ज क्वांटिटी में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है, और फिर प्लांट की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। बात समझ में आई? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? अब यहाँ पे एक चीज देखो, अभी हमने कहा कि कोई भी प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसमें क्या होता है? जो फेजेस होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल के पूरे फेजेस होते हैं। कौन कौन सा फेज था? अभी बताया, अभी तो दूसरा फेज चल ही रहा है। कौन कौन सा फेज था? फिर से एक बार रिकॉल करो। पहला फेज था दैट इज जुवेनाइल फेज। पहला क्या था? जुवेनाइल फेज था। उसके बाद दूसरा फेज क्या था? रिप्रोडक्टिव फेज था। और तीसरा क्या था? सेंसेशन फेज था। 3 फेज था, यही का फेज तो था। पहला जुवेनाइल फेज था, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज था, और तीसरा क्या था? आपका सेंसेशन फेज था। यही 3 फेज एग्जिस्ट कर रहे थे। अब ये जो तीनों फेज हैं, हमें देखना है कि कौन सा प्लांट क्लियर डिस्टिंक्शन शो करता है, मतलब किसमें ये चीज प्रॉपर हो रही होती है। मोनोकार्पिक में, पॉलीकार्पिक में, अनयूजुअल में, किसमें क्लियर डिस्टिंक्शन है? क्लियर डिस्टिंक्शन कहने का मतलब क्या? कि किसमें क्लियरली लाइफ साइकिल के जो फेजेस हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। मतलब जो प्लांट है वो पहले क्या शो करे? आपका जुवेनाइल फेज शो करे, फिर क्या शो करे? रिप्रोडक्टिव फेज शो करे, और फिर क्या शो करे? सेंसेशन। इन तीनों फेज के अलावा कोई दूसरा फेज नहीं आना चाहिए। बात समझ में आई? तो कौन तीनों में से क्लियर डिस्टिंक्शन शो करेगा, इस चीज को डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पे मोनोकार्पिक प्लांट के केस में अगर देखा जाए, जो मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं, तो मोनोकार्पिक प्लांट के केस में सबसे पहला कौन सा फेज आएगा? जुवेनाइल फेज आएगा। कौन सा फेज आएगा? जुवेनाइल फेज आएगा, जब प्लांट अपने आप को ग्रो करा रहा होगा, मैच्योर करा रहा होगा रिप्रोडक्शन के लिए। जब वो मैच्योर हो जाएगा तब वो क्या करेगा? रिप्रोडक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा? रिप्रोडक्शन। और जब रिप्रोडक्शन शो करेगा तो उसके अंदर क्या होगी? फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। क्या होगी? फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होगी। और हम जानते हैं कि इसमें केवल एनुअल प्लांट है, बाइनियल प्लांट है, जो एक ही बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग करेंगे। तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग करने के बाद
फिर वो क्या हो जाएंगे, सेंसेशन में जाएंगे और उस प्लांट का क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। प्लांट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। मतलब कि यहां पे जो तीनों फेजेज हैं लाइफ साइकिल के, वो कंप्लीटली फॉलो किए जा रहे हैं, कंप्लीटली फॉलो हो रहे हैं। जुवेनाइल फेज है, फिर रिप्रोडक्टिव आ रहा, फिर सेंसेशन आ रहा, फिर वो प्लांट की डेड हो जा रही है, इसमें फॉलो किया जा रहा है। मतलब यहां पे क्या है, हियर द क्लियर डिस्टिंक्शन इज प्रेजेंट। यहां पे क्या है, एक क्लियर डिस्टिंक्शन प्रेजेंट है। बात समझ में आई, कैसा डिस्टिंक्शन प्रेजेंट है, एक क्लियर डिस्टिंक्शन प्रेजेंट है। बात समझ आई, कोई डाउट यहां तक। दूसरी चीज अगर हम बात करें, यहां तो एक क्लियर डिस्टिंक्शन है ही, इसके बाद अगर हम बात करें पॉलीकार्पिक की, किसकी बात करें, पॉलीकार्पिक, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे देखो जुवेनाइल फेज आएगा, जुवेनाइल फेज आया, जुवेनाइल फेज आने के बाद फिर कौन सा फेज आता है, जुवेनाइल फेज आने के बाद जब ये मैच्योर कर लेंगे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को, आपकी बॉडी पूरी मैच्योर हो जाएगी प्लांट की, तब वो क्या शो करेंगे, रिप्रोडक्शन शो करेंगे। क्या शो करेंगे, रिप्रोडक्शन शो करेंगे। और रिप्रोडक्शन शो करेंगे मतलब फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी। तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग क्या होती है, मान लीजिए फर्स्ट फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुई, फर्स्ट फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुई, फिर इसी तरह क्या होता है, दूसरी बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुई, सेकेंड, फिर तीसरी बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग, ऐसे फ्लावरिंग फ्रूटिंग चलती रहती है। फिर जब लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तब ये क्या हो जाते हैं, सेंसेशन में जाते हैं, और प्लांट का क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, प्लांट डाई कर जाता है। बात समझ में आई। तो यहां पर क्या क्लियर डिस्टिंक्शन है, आप बताओ। जुवेनाइल फेज आया, रिप्रोडक्टिव फेज आया, लेकिन रिप्रोडक्टिव फेज में कई स्टेप होते जा रहे हैं। पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, चौथा बार हुआ, फ्लावरिंग फ्रूटिंग कई बार हो रही है। बात समझ में आ रहे, इसमें कई फेजेस आ गए। तो ये क्या है, क्लियर डिस्टिंक्शन शो नहीं करेगा। तो यहां पे आप लिखोगे क्लियर डिस्टिंक्शन। जो क्लियर डिस्टिंक्शन था, ये क्लियर डिस्टिंक्शन क्या होता है, इसके केस में अब्सेंट होता है। इनके केस में जो क्लियर डिस्टिंक्शन है, वो क्लियर डिस्टिंक्शन क्या होगा, अब्सेंट होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। किसके केस में, पॉलीकार्पिक के केस में। और अनयूजुअल प्लांट के केस में, अनयूजुअल प्लांट के केस में क्या हुआ, बंबू का प्लांट अभी देखा था, उसमें क्या हुआ, पहले वो 50 साल तक मैच्योर किया अपने आप को, तो वो फेज कौन सा हो गया, जुवेनाइल फेज। फिर उसने 50 साल पे आके फ्लावरिंग फ्रूटिंग की, वो कौन सा फेज हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज हो गया। और फिर उसके बाद वो डेड कर गया, तो वो कौन सा फेज हो गया, सेंसेशन फेज हो गया। तो मतलब यहां पे भी क्या है, क्लियर डिस्टिंक्शन है। क्या है, क्लियर डिस्टिंक्शन है, क्लियर डिस्टिंक्शन है। किसमें क्लियर डिस्टिंक्शन है, रिप्रोडक्टिव, क्या कह सकते हैं, लाइफ साइकिल के फेजेस में। तो मोनोकार्पिक के केस में जो लाइफ साइकिल के फेजेस हैं, उसमें क्लियर डिस्टिंक्शन पाया जा रहा है। अनयूजुअल प्लांट के केस में भी क्लियर डिस्टिंक्शन पाया जा रहा है। नहीं पाया जाएगा तो केवल पॉलीकार्पिक प्लांट में क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं पाया जाएगा। बात समझ में आई, इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो सारा कुछ हमने प्लांट के केस में डिस्कस किया। एनिमल के केस में क्या होता है, इस चीज को हम आगे प्रोसीड करेंगे। अभी से आप स्क्रीनशॉट लो। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। प्लांट के केस में हम डिस्कस कर लिया, एनिमल्स के केस में क्या होता है, यहां पे लिख लीजिए, इन केस ऑफ एनिमल, इन केस ऑफ एनिमल, एनिमल के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ एनिमल्स द साइक्लिक चेंजेस, द साइक्लिक changes occur in ovary, the cyclic changes occur in ovary। तो एनिमल्स के केस में क्या होते हैं, कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं, जो कहां पर हो रहे होते हैं, ओवरी में हो रहे होते हैं। कहां पे हो रहे होते हैं, ओवरी में। तो सम साइक्लिक चेंजेस आर अकर इन ओवरी। साइक्लिक चेंजेस कहां पे होंगे, ओवरी में हो रहे होंगे। कहां पे होंगे, ओवरी। बात समझ में आई
कि जो आपका एनिमल के केस में अगर ले लिया जाए तो एनिमल्स के केस में जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, क्या होते हैं, साइक्लिक चेंजेस होते हैं, ये कहां हो रहे होते हैं, ओवरी में होते हैं। कहां हो रहे होते हैं, ओवरी में। और अगर एनिमल जो है वो प्राइमेट है, अगर एनिमल्स जो है, जिस एनिमल में ये साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं, अगर ये एनिमल किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, प्राइमेट से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है, प्राइमेट से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें जो साइक्लिक चेंजेस होंगे, ये साइक्लिक चेंजेस कौन से होते हैं, इन साइक्लिक चेंजेस को होने के लिए एक साइकिल प्रोसीड होती है, जिस साइकिल को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो यहां पे एक साइकिल प्रोसीड होती है, जिस साइकिल को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जिससे प्राइमेट में क्या होते हैं, प्राइमेट के ओवरी में क्या आते हैं, साइक्लिक चेंजेस आते हैं, और इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। किसमें किसमें होगा, यहां पे एग्जांपल लिख लीजिए। एप में होता है, मंकी में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक है, इन सभी में ये चीज हो रही होती है। बात समझ में आई। दूसरी चीज, अगर हम बात करें नॉन प्राइमेट्स के केस में, किसके केस में बात करें, नॉन प्राइमेट्स के केस में बात करें, नॉन प्राइमेट्स के केस में, तो नॉन प्राइमेट्स के केस में जो ओवरी में साइक्लिक चेंजेस आते हैं, इस चेंजेस को आने के लिए यहां भी एक साइकिल वर्क करती है, उस साइकिल को हम क्या कहते हैं, ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं। तो आपके जो नॉन प्राइमेट्स हैं, इनके केस में भी एक साइकिल प्रोसीड होगी ओवरी में साइक्लिक चेंजेस लाने के लिए, दैट इज कॉल्ड ओस्ट्रस साइकिल। और जो आपके प्राइमेट्स हैं, इसमें भी होगा साइक्लिक चेंज, उसके लिए क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहां पे एग्जांपल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या लिखोगे, नॉन प्राइमेट के केस में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, काऊ हो गया, ठीक है। नॉन प्राइमेट्स के केस में जो एग्जाम्पल्स होते हैं, वो एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, बहुत इजी, कुछ खास नहीं है। एग्जाम्पल क्या होगा, सबसे पहला एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है, काऊ है, ठीक है। पहले तो क्या हो गया, काऊ हो गया। दूसरा जवाब तो लिख लो, सीप है, ठीक है। ये सब क्या शो करते हैं, साइक्लिक चेंजेस शो करते हैं। क्या शो करते हैं, साइक्लिक चेंजेस। और क्या होते हैं, नॉन प्राइमेट्स होते हैं। क्या होते हैं, नॉन प्राइमेट्स। बात समझ में आई कि एनिमल्स के केस में क्या होता है, ये आपका रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो गया। बात समझ में आई। दूसरा फेज हम स्टार्ट करेंगे, लास्ट फेज है सेंसेशन फेज। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। दूसरा हम डिस्कस करते हैं, लास्ट फेज है सेंसेशन फेज, एजिंग फेज या पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, ये रिप्रोडक्शन के बाद होने वाला प्रोसीजर होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। यहां पे कुछ चीजें याद रखिएगा। सबसे पहली चीज यहां पे फर्स्ट क्या होता है, ये कौन सा फेज है, दिस इज द थर्ड फेज। ये कौन सा फेज है, ये थर्ड फेज है लाइफ साइकिल का। इसके साथ साथ यहां पर होता क्या है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ऑर्गेनिज्म की, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, किसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ऑर्गेनिजम्स की। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होगी, ऑर्गेनिजम्स की डिक्रीज कर जाती है। ऑर्गेनिजम्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके साथ साथ क्या होता है, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डैमेज होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डैमेज होता है, किसमें, ऑर्गेनिज्म में। डैमेज अकर इन ऑर्गेनिज्म, किसमें होता है, ऑर्गेनिजम्स में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डैमेज होगा, जो क्या कॉज कर देता है, डेथ कॉज कर देता है। यही आपका कौन सा फेज है, सेंसेशन फेज या एजिंग फेज है। इस फेज में
जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब क्या, हमारे बॉडी में जो भी केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं उसका रेट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके साथ साथ जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है या फंक्शन है वो डैमेज हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। बात समझ में आई। अब यहां पे एक चीज आपने देखा, जो फेजेस चल रहे हैं, ठीक है, 3 फेजेस है, एक जुवेनाइल फेज है, एक क्या है, जुवेनाइल फेज है, दूसरा क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है, और तीसरा क्या है, दैट इज सेंसेशन फेज, सेंसेशन फेज। तो ये जो तीनों फेजेस हो रहे हैं, चाहे वो जुवेनाइल फेज हुआ, चाहे वो रिप्रोडक्टिव फेज हुआ, चाहे सेंसेशन, तो जो एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसमिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, वो किसके हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ हार्मोन। किसके हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ हार्मोन। ये किसके हेल्प से हो रहा होगा, हार्मोन्स के हेल्प से होगा। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो कि जो ट्रांसमिशन ऑफ फेजेस है, क्या, ट्रांसमिशन ऑफ फेजेस, क्या, ट्रांसमिशन ऑफ फेजेस, फेजेस का जो ट्रांसमिशन है दैट इज अकर विद द हेल्प ऑफ हार्मोन। वो किसके कारण होता है, हार्मोन के कारण होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में जा रहा है या रिप्रोडक्टिव फेज से सेंसेशन फेज में जा रहा है, तो एक फेज से दूसरे फेज तक जो ट्रांसफर होगा वो किसके थ्रू होगा, विद द हेल्प ऑफ हार्मोन। ये हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। बात समझ में आई। ये आपका खत्म हो गया इवेंट, जो आपके फेजेस थे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम इवेंट को डिस्कस करेंगे। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।